हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं डीपीआर आपका इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं फ्रेंड्स। आज ये माँ भारती के सपूत रण बांकुरे जिन्होंने अपनी पूरी जवानी पूरा अपनी लाइफ का गोल्डन पीरियड पूरी देश की सीमाओं पर दिया है, आज ये आपसे संकल्प लेके जाते हैं। जिस प्रकार का रवैया सरकार ने अपना फिर अगेन रिपीट करता हूँ कि पुलिस प्रशासन उनकी मजबूरी है, उनको हुक्म बजाना है उनकी मजबूरी है, वो हमारे ही भाई है, लेकिन सरकार का रवैया आज एक एक सैनिक देख चुका है। हम संकल्प लेते हैं, इस माँ भारती की सौगंध खाते हैं, अगर 2024 के अंदर अगर इन सैनिकों ने अगर बीजेपी सरकार का अगर पीपा नहीं बजा दिया, इनकी चोल नहीं ला दी। तो सर्वप्रथम जो भी मेरे व्यूअर हैं, जो भी हमारे जो चैनल है उसका जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो भी हमारा परिवार है, करीबी हमारा परिवार यहाँ पर जो व्यूअर हैं इस यूट्यूब चैनल के करीब 5200 5200 यहाँ पर हमारे फैमिली मेम्बर हैं। उन सभी को मैं यहाँ पर दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। परमेश्वर सबको स्वस्थ, समृद्ध, प्रसन्न रखे और यहाँ पर आपकी सबकी उन्नति, समृद्धि हो। बात करते हैं, आज संडे है तो आज कुछ ये इस वीडियो स्पेशल होने वाली है और इसमें एक बहुत ही अच्छा मैसेज आपको मिलेगा, एक संदेश दिया जाएगा जो कि यहाँ पर एक जागरूकता फैलाएगा। अब वो जागरूकता बहुत आगे तक भी जा सकती है और आप चाहो तो वो यहीं भी रह सकती है। क्यों? इसके लिए वीडियो को आपको शेयर करना पड़ेगा। अगर वो जो बात है मैं कहना चाह रहा हूँ उसको अगर आप आगे तक ले जाना चाहते हो, इस संदेश को आगे तक पहुँचाना चाहते हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो को यहाँ पर आपको शेयर करना पड़ेगा। तो शेयर करने से आप लोग यहाँ पर घबराएं नहीं, फ्री में हो जाता है शेयर, कोई पैसा नहीं लगता है। वो संदेश ऐसा है कि सब लोगों तक जाना चाहिए। सबसे पहले ज़्यादातर कमेंट आ रही हैं कि हमारा जो एरियर है वो आरओपी 2 की 3rd किस्त अभी नहीं आई है, तो उसका भी बता देता हूँ। जिनको भी बैंक से यहाँ पर पेंशन मिल रही है तो आप लोग एक बार जाके जो बैंक का टोल फ्री नंबर होता है, जैसे एसबीआई का है, कैनरा का है, इन सब का हेड ऑफिस का टोल फ्री नंबर होता है, तो आप एक बार हेड ऑफिस बात कर लें कि अभी उन्होंने ही यहाँ पर नहीं दिया है या फिर यहाँ पर जो रिकॉर्ड ऑफिस है वहीं से आपका पैसा इन बैंकों के पास नहीं आया है। जो स्पर्श से जिनको पेंशन मिल रही है तो वो एक बार पीसीडीए या स्पर्श में ग्रावेंस अपडेट करें या उनके टोल फ्री नंबर पर बात कर लें, जिनसे आपको संतुष्टि हो जाए कि आपको कब तक मिलेगी। ये पूरा महीना ही है, जो 11वां महीना है, नवंबर का महीना है, इस पूरे महीने में यहाँ पर पेंशन मिली है। तो ऐसा आप थोड़ा धैर्य रखें और बेसब्री ना करें। पेंशन के साथ जो हो सकता है एरियर आ जाए आपका, या पहले एरियर भी आ जाए बाद में पेंशन आ जाए नवंबर की। तो ये जो बातें हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग अभी नवंबर स्टार्ट हुआ है तो उसी में कमेंट करने लगेंगे कि नवंबर की पेंशन कब आएगी। नहीं तो सबको पता है बैंक जो है वो 20 तारीख के बाद पेमेंट करने लगती है, 30 तारीख तक, 31 तारीख तक आ जाता है। स्पर्श जो होता है वो मंथ ऑफ द डे का जो होता है उसका अंतिम दिन 30वां या 31वां, उसके लिए स्पर्श यहाँ पर पेंशन देता है। तो ये कुछ मुख्य बातें थी जो कि यहाँ पर आपको बताना जरूरी था। अब हम जो आज जिस पर्पज से ये वीडियो बना रहे हैं उस पर बात करते हैं। आज लगभग 265 दिन हो गए सैनिकों को यहाँ पर जंतर मंतर पर धरना देते हुए। 265 दिन में क्या लगता है कि सरकार तक ये बातें नहीं पहुँची हैं? सारी बातें पहुँचती हैं, सारी चीज़ें जाती हैं। एक दिन के अंदर जब लाखों लोगों को एक क्लिक से एरियर प्रदान किया जा सकता है तो क्या 265 दिन में आरोपी की विसंगतियों को दूर नहीं किया जा सकता? ये एक सोचने वाला विषय है। वीर सिंह चौहान जी का आपने अगर वीडियो देखा हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं इस वीडियो को शुरू में ही आपको कुछ उनकी चंद लाइनें सुनवा दी हैं तो आप लोग समझ चुके होंगे कि कितना यहाँ पर आक्रोश उनके अंदर भरा हुआ है। वो कुछ बदलना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि सैनिक, मैंने देखा है बहुत से संगठन, बहुत सी मीटिंग्स अटेंड करने के बाद सैनिक एक नहीं है। अभी 4 सैनिक मिल रहे हैं तो 4 सैनिक मिलके दूसरी जगह जाके
उस संघ की बुराई कर रहे हैं। 4 सैनिक अगर खड़े हैं तो वो 4 सैनिक उन 4 सैनिक की बुराई कर रहे हैं। 4 सैनिक फिर वो कोई संगठन है, दूसरा एक संगठन दूसरे संगठन की बुराई कर रहा है, दूसरा एक संगठन दूसरे संगठन की बुराई कर रहा है। तो इससे क्या होता है, इससे मालूम क्या होता है, एक कॉमन व्यक्ति जो सभी संगठन के साथ बैठ रहा है, बात सबकी सुन रहा है, उन 4 व्यक्तियों के लिए, उन 4 व्यक्तियों के लिए, उस संगठन में, उस संगठन में, तो वो व्यक्ति क्या सोचेगा कि यहाँ तो कमज़ोर है, डिवाइड है सारे लोग, और डिवाइड करो, रूल करो, राज्य करो, पहले से ही नीति चली आ रही है। तो मित्रों यहाँ पर ये जो पीठ पीछे बुराई करना या फिर किसी के बारे में कोई चीज़ गलत बोलना, ये अपने ही संगठन को कमज़ोर बनाता है। तो ये बहुत ही बड़ी चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, अंदर की बात बता रहा हूँ, महसूस करने वाली बात बता रहा हूँ, फीलिंग्स बता रहा हूँ, ऐसे ऊपर की बात नहीं चल रही है यहाँ पे। कोई भी सैनिक किसी दूसरे सैनिक से खुशी नहीं है। अब बताओ कितनी बड़ी बड़ी राजनीति इस भारत के अंदर है, कितने राजनीतिक दल हैं। तो अब यहाँ पर एक जो सैनिक वर्ग है उसका कितना बड़ा संख्या है, क्या आज तक वो कोई एक पार्टी नहीं बना पाया। अब चक्कर ये आता है कि चाहता ही नहीं सैनिक समाज कि कोई हम में से निकल के इस देश की बागडोर संभाले, और जिस तरीके से हम लोग बखूबी अपना कर्तव्य आर्मी के अंदर एक सैनिक जवान जैसे निभाते हैं, तो वो इस देश को कितना आगे प्रोग्रेसिव मोड में ले जा सकते हैं। डिसिप्लिन, अनुशासन शायद ही सैनिक के अलावा कोई अच्छी तरीके से जानता होगा। मित्रों यहाँ पर 18 तारीख को वीर सिंह चौहान जी ने आह्वान किया है, और ये जो 18 नवंबर को लगभग 400-500 गाड़ियों के साथ ये रानीगढ़ सिद्धि एक जगह है, उसमें एक पूना नाम की जगह है, वहाँ पर ये अन्ना हजारे जी से मिलेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे, और उनका समय भी, अपॉइंटमेंट भी उन्होंने ले लिया है कि उन्होंने भी कह दिया कि हाँ मैं आपसे मिलूंगा। तो उन्होंने बहुत बड़ा आह्वान किया है वीर सिंह चौहान जी ने। तो उन्होंने ये आह्वान क्यों किया है कि उनकी बात भी बहुत ही लाजमी और सोचने लायक है। एक पेशेंट होता है, एक मरीज़ होता है, उसको एक दवा दी जाती है, तो वो जो दवा उसको दी जा रही है रेगुलर 265 दिन से, और उससे उसका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है किसी बीमारी का, तो क्या आपको लगता है कि आप 100 दिन और देंगे तो वो सही हो जाएगा? नहीं होगा। जब कोई दवा किसी मरीज को 10 दिन से दी जा रही है, उस पर उसका कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, तो क्या दवा नहीं बदलते हैं। अब इसमें कोई हार जीत की बात नहीं है कि हमने अपना धरना बंद कर दिया, क्यों सरकार ने हमारी बात नहीं मानी, हम हार गए। इसमें हारना जीतना कुछ नहीं, अपना पैटर्न चेंज करो, रास्ता चेंज करो। बिल्कुल सही बात कही है उन्होंने। जब तक अपना रास्ता चेंज नहीं करोगे, जब तक दवा चेंज नहीं करोगे, तब तक कैसे यहाँ पर पेशेंट है वो सही होगा। अब एक जो नवयुवक है वो नौकरी देखता है, तो अगर मान लीजिए उसकी फोर्स में नौकरी नहीं लगती है, तो क्या उसको जीवन में फोर्स की तैयारी करनी चाहिए? नहीं। अगर कोई व्यक्ति वो टीचर बनने की तैयारी कर रहा है, तो क्या जीवन भर ही टीचर बनने की तैयारी करता रहे, कुछ न करे? ऐसा तो नहीं है। जो हम लोग अन्य जगह पर रास्ता चेंज कर देते हैं, तो इसमें यहाँ रास्ता चेंज करने से क्या समस्या आ रही है? क्या इसी रवैये को, जिससे सफलता नहीं मिल रही है, उसी को आप फॉलोअप करते जाओगे? कितना समय यहाँ पर बर्बाद करोगे? 265 दिन, 365 दिन भी हो जाएंगे, तब भी यहाँ पर इस तरीके से सफलता नहीं मिलेगी। अगर ये प्रभावशाली तरीका होता तो अब तक इससे सफलता मिल जाती। यहाँ पर टाइम को केवल और केवल आप इस तरीके से बर्बाद करते रहोगे तो सफलता हाथ आने वाली नहीं है। अब मैं यहाँ बैठकर इस वीडियो को जनरेट कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, इसका उद्देश्य है कि ये वीडियो बहुत दूर तक जानी चाहिए, जिससे कि यहाँ पर इसकी जो इसका जो अर्थ है, जो भी इसका समरी है, वो लोग दिमाग में बैठा लें। ये एक छोटी सी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि 25 नवंबर को रेल रोको आंदोलन जो हो रहा है वो एक इफेक्टिव कदम है। ये एक प्रभावशाली कदम है कि 18 नवंबर को जो 400 गाड़ियों का काफिला मिलने वाला है, जो कि राजनीतिक पार्टी का अनाउंस करने वाले हैं। समाज का व्यक्ति जब समाज का व्यक्ति जब संसद में जाके बैठेगा, तो सोचिए क्या वो हमारे बारे में नहीं सोचेगा? एक सैनिक समाज का व्यक्ति यहाँ पर वो संसद भवन में जाके बैठेंगे, तो क्या पार्लियामेंट में बैठेंगे, तो क्या वो अपने समाज के बारे में हित नहीं करेंगे? लेकिन चक्कर यही है कि यहाँ कुर्सी का लोगों को ऐसा लगता है कि जो भी व्यक्ति कुर्सी पर बैठ जाता है ना, इस पर उसे पता नहीं कुछ कुर्सी में कुछ लोचा तो है, वो बदल जाता है। आपने केजरीवाल के बयान ये सुने होंगे, उन्होंने पहले सीएम होने से पहले यही बात करी थी, अब वे खुद ही उस चीज़ का पालन नहीं कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा तो कोई करना मत।
परमेश्वर करे कि आपको गद्दी दे और आप उस समय जाकर उसको भूल जाएं इन बातों को जो आप बनने से पहले कर रहे हैं। बहुत अच्छी पॉइंट यहाँ पर कहा गया है उन्होंने कि देखिए, जब नेता ही सेना का राजनीतिकरण कर रहे हैं तो क्या सैनिक अपनी राजनीतिक पार्टी नहीं बना सकते? और आपने देखा भी है, जितने भी लोग पढ़े लिखे हैं, जितने भी लोग बहुत बड़े हैं, महान है, कोई IITN है, कोई यहाँ पर MBBS है, वो सारे लोग यहाँ पर नेता नगरी में कूद रहे हैं, क्योंकि उनको दिख रहा है कि इससे बड़ा कहीं कैरियर है नहीं। अब यहाँ पर बहुत से नेता तो इतने बड़े नेता दल बदलू होते हैं कि जिस पार्टी की सरकार बन जाए वो उसी में जाके एंटर कर जाते हैं और वहीं उसके जयकारे लगाने लग जाते हैं। अब आप इससे क्या समझते हैं? जिसकी लाठी उसकी भैंस। आप किसी पार्टी में नहीं जाओगे तो मारे जाओगे, आपकी छानबीन चल जाएगी, आपके अपोजिट में सारी चीज़ हो जाएंगी। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर किसी भी पार्टी के बारे में ऐसा नहीं कह रहा कि कोई पार्टी बुरी है या कोई अच्छी है। मैं किसी के यहाँ गुणगान नहीं कर रहा या किसी की बुराई नहीं कर रहा। समय सब कुछ करा लेता है, और देखिए, जो समय कराता है वो और कोई नहीं करा सकता। समय की ताकत है कि यहाँ पर गद्दी मिलती है और गद्दी छिन जाती है। समय ही ने यहाँ पर, परमात्मा ने यहाँ पर ये OROP2 की विसंगतियाँ पैदा करी हैं, जिससे यहाँ पर आगे कुछ और नए स्टेप, नए एक कदम यहाँ पर निकल के आए। तो ये चीज़ सोचने वाली है, ये विषय हैं जो कि यहाँ पर समय ऑटोमेटिकली बन जाते हैं और यहाँ पर उनको फॉलो करना चाहिए। उससे क्या होता है, यहाँ पर जो नई चीज़ें बनती हैं वो परमात्मा स्वयं बनवा लेता है उस समय को। तो वो समय आज बन रहा है, इसको कोई समझे या न समझे, यहाँ पर किसी की कोई गलती नहीं है। कोई, न राजा की, न प्रजा की, न सेना की, कुछ की भी कोई गलती नहीं। केवल समय बन रहा है, संयोग बन रहा है। उसको जिसने पहचान लिया, जान लिया, आज वो यहाँ पर विजेता बन जाएगा और विजेता बन के इस देश का, इस भारत माँ का लाल सपूत इस संसार में नाम करेगा। क्यों मित्रों, जब हम लोग गद्दी पर बैठे होते हैं, या मैं ही सही, मेरे को अपने अवगुण दिखाई नहीं देंगे। सामने वाला व्यक्ति अगर उन मेरे अवगुण को बता रहा है, मैं उसको जब सुनूंगा, उस पर ध्यान दूंगा, अमल करूंगा, तो मैं उनसे और ज़्यादा महान बनूंगा। और अदरवाइज मैंने वो अवगुण उसके इग्नोर कर दिए, अरे नहीं ये तो गलत कह रहा है, मैं सही हूँ, तो वहाँ हमारी अवनति वहीं से स्टार्ट हो जाती है। और उसकी बातों को, जो बुराई कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है, उसको हम लोग अगर फॉलो करते हैं, उसको मनन करते हैं, उस पर ध्यान देते हैं, तो वहाँ से हमारी उन्नति स्टार्ट होती है। तो मित्रों, यहाँ पर 25 तारीख को और 28 तारीख को पूरा सहयोग दें और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और सफल बनाएं इस, जो यहाँ पर जो भी चीज़ होने वाली है। एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर निकल के आ सकता है, एक बहुत बड़ा काम हो सकता है अगर सभी लोग चाहें तो। फ्रेंड, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। मिलता हूँ आपसे फिर मैं अगली किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।